अपने दफ्तर जब जाते हो ना तो उतने ही सामान को लेकर जाओ जितने की ज़रूरत है, अन्यथा बाकी चीज़ों को जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसे हटाओ। रोज़ जो तुम अपने साथ बेफिजूल की चीज़ें ले जा रहे हो, तुम सिर्फ भार ही नहीं अपने उस सामान का बढ़ा रहे हो, बल्कि साथ ही साथ ना तुम्हारा मन उन चीज़ों को देखकर परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। रोज़ तुम अगर कुछ पल के लिए भी चिड़चिड़ाते हो तो तुम अपने शरीर को ही परेशान कर रहे हो ना। ऐसा क्यों करना है? आलस्य का त्याग करो और जिन चीज़ों को हटाना है उसे हटाओ जल्दी। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में देरी या आलस्य करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरे कोई भी पाठ शुरू करता है तो निश्चित ही उसे उसकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होते हुए नज़र आती है, लीलाएं होती हैं। स्तवन मंजरी मुझे बहुत प्रिय है, तुम उसका पाठ करो। ये मत सोचो कि तुम्हें वो पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा या ज़्यादा देर होगा। मैं तुम्हें उसके बदले इतना आशीर्वाद दूंगा कि समेटे ना समटाए, ऐसा। तो इसलिए ना, अगर तुम्हें उसे पढ़ने में आधा घंटा भी लगता है तो लगने दो, मगर उस पाठ को ज़रूर करो। और कोशिश किया करो कि सुबह शाम घर पर आरती हो, फिर चाहे वो आरती कहीं की भी हो, मथुरा, वृंदावन, राम जी के मंदिर की हो, या फिर वो कहीं वैष्णो देवी की हो, किसी भी स्थान की हो, चाहे वो शिरडी की हो, मगर सुबह शाम ना आरती होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पता है, तुम्हारे घर पर कुछ लोग जो काम करने आते हैं, या फिर तुम्हारे घर के ही जो लोग हैं जिनका मन एकदम से इधर उधर घूमना शुरू होता है ना, जैसे ही वो आरती को सुनते हैं, उनके कानों में आरती जाती है, उनका मन एकदम से सकारात्मक हो जाता है, और मन में जो भी बैर भावना है या मन में जो भी बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, वो एकदम से गायब हो जाते हैं। इसी के लिए अपने घर पर सुबह शाम आरती बजाकर ज़रूर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम सुबह शाम बैठकर आरती करो। मुझे पता है कई सारे काम, कई सारे भार को तुम संभालते हो। प्रयास एक विशेष करो कि तुम्हारे जो कपड़े हैं ना, उसे साफ से धुलने दो, उस पर ध्यान दो और सूर्य की रोशनी में उसे सूखने दो। तुम चाहे कितने भी मशीन, कितने भी उपकरणों का प्रयोग कर लो, लेकिन ये जो साक्षात सूर्य देव है ना, इनकी कृपा से जो जीवन तुम्हारी सुचारू रूप से चलती है, इसकी तुम कल्पना नहीं कर पा रहे हो। मगर उनकी रोशनी पड़ना मतलब समझ लो बीमारियों का दूर होना, नकारात्मक चीज़ों का डर के मारे तुम्हारे जीवन को छोड़कर चला जाना। बहुत अहमियत है सूर्य की किरणों की हर क्षेत्र में। देखो, पेड़ पौधे तो अगर सूर्य की किरणें ना मिले तो वो ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे, वो मुरझा जाएंगे। तो उनकी अहमियत को समझते हुए, उनकी कीमत को समझते हुए, अपने कपड़ों को ना इधर उधर कुछ और करने की बजाय उसे सूर्य की किरणों में सूखने दो। जिस व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में चिंता है ना, खासकर जिन बच्चों के लिए कि उनका भविष्य कैसे चलेगा, जब डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बात बता दी है, ऐसी बीमारियां उसके प्रति बता दी है, तो मेरी बात सुन लो। मेरी उदी उसका उपचार करेगी। जो अभी हो रहा है उस तरीके से उपचार होने दो। कुछ वर्षों में ये समस्या एकदम से चली जाएगी और तुम हैरान हो जाओगे कि कहाँ चली गई ये बीमारी, कहाँ गायब हो गई। तुम देख लेना। तो अभी के लिए तुमने करना कुछ नहीं है, शांति से आराम से बस रहना है, मेरे पाठ करना है, मुझ पर भरोसा रखना है। एक दिन, एक क्षण, एक पल के लिए भी उदास नहीं होना है कि ये बीमारी क्यों है, कब जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना है। सबको अपने कर्म के हिसाब से फल मिलने लगता है। तो तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, तुम आशीर्वाद किसी को दे सकते हो, दुआ किसी के लिए कर सकते हो, मगर तुम ये चाहोगे कि मैं अच्छे कर्म कर दूं किसी के बदले, तो वो नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति को स्वयं करना होगा। तो तुम जिसके बुरे कर्म के बदले सोच रहे हो कि मैं अच्छा कर्म कर दूं और उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें उसी व्यक्ति को समझाना होगा कि वो अच्छा कर्म करे, सत्कर्म करे। और अगर जब उसे बिल्कुल समझा नहीं पाओ ना, तो बस उसके साथ रहना, उस व्यक्ति का हाथ मत छोड़ना। सिर्फ इतना ही करना और फिर तुम देख लेना, बदलाव तुम्हें स्वयं नज़र आ जाएगा। बस उसका हाथ पकड़ कर रहना, चाहे वो कितनी भी ऐसी भी परिस्थिति में चला जाए कि उसका जीना मुश्किल हो जाए, केवल हाथ पकड़े रहना। और वो व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखेगा, तुम्हारे बोलने से ज़्यादा समझ नहीं आने वाला। बस उसके बुरे वक्त पे साथ निभाना और फिर वो व्यक्ति सुधर जाएगा।
तुम घबराना नहीं, मेरी सच्चरित्र का पाठ करना, और जो भी होगा ना इस सप्ताह पारायण के दौरान सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे मन के हिसाब से हो जाएगा। इसलिए तनिक भी घबराना नहीं है तुम्हें। खुश रहो, दीर्घायु भव।